हैं, तब इसमें सेंटेंसेस में क्या क्या आते हैं और सेंटेंसेस का क्या मतलब होगा, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे। जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट जितने भी आपके सेंटेंसेस आप देखते हैं, सेंटेंसेस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ही सेंटेंस होता है और हर एक सेंटेंस में मोस्टली, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, सब में नहीं, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, यहां पर है सोनिया ड्राइव्स अ कार। सोनिया इसमें सब्जेक्ट है, मतलब जो कार्यवाही करता है, काम करता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। जिस पे काम हो रहा हो, ये क्या कर रही है, किसको ड्राइव कर रही है, कार को, तो जिस पे कार्रवाई हो रही है वो कार हो गई। ड्राइव्स हो गया वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब, और ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कर देता हूं इसको। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और साथ में वर्ब। तो सब्जेक्ट मैंने फिर से बताया आपको कि भाई सब्जेक्ट वो है कि जो काम करता है, एक्शन करता है। वर्ब कौन सा काम हो रहा है वो बताया जाता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे एक्शन हो रहा है, या ये कहें कि जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं कुछ सेंटेंसेस पढ़ रहा हूं और आप देखिए कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। पहला इसमें है ही स्वैम इन द लेक। तो इसमें ही, आदमी की बात हो रही है, ही है सब्जेक्ट, स्वैम, स्वैम क्रिया हो रही है, वर्ब है, तो ये आपका स्वैम हो गया। इन द लेक, इन्होंने काम किया, किस पे काम हो रहा है, स्विमिंग किस पे हो रही है, लेक पे हो रही है, तो लेक, द लेक जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, लेक नहीं है, द लेक है। अगला है शी रोड दी बाईसाइकिल। शी, ये सब्जेक्ट हो गए, किस पे काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है, शी सब्जेक्ट, किस पे काम हो रहा है, बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और क्या काम हो रहा है, रोड, मतलब उसको चलाया जा रहा है, तो वर्ब हो गया। ही थ्रू द बॉल, ही इसमें सब्जेक्ट हो गए, बॉल किस चीज को फेंका गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया द बॉल, और क्या चीज किया गया, फेंका गया, फेंका सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब हो गया। अगला है द डॉग चेज द कैट। द डॉग इसमें डॉग जो हो गया वो काम कर रहा है, डॉग सब्जेक्ट हो गया, किस पे काम कर रहा है, कैट पे, द कैट ऑब्जेक्ट हो गई, और चेज्ड मतलब उसके पीछे भागा, भागा वर्ब हो गया। तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं कि एक नॉर्मली सारे इसमें आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। किस किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है, वर्ब जो काम हो रहा होता है, जो क्रिया हो रही होती है, जो क्रिया करता है सब्जेक्ट, जिस पे क्रिया हो रही होती है वो ऑब्जेक्ट, और जो क्रिया हो रही होती है वो वर्ब। तो एक सेंटेंस में दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक सीधा और एक इनडायरेक्ट, थोड़ा दूसरी तरफ से। अब हमने अभी देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट, जिसमें यहां पर ऑब्जेक्ट जो हैं, ये सब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमने देखा है ना। ये जो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीधा के, जो मैंने कहा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट दिखाए गए हैं क्योंकि इन पे सीधा काम हो रहा है। यानी अगर डॉग चेस कर रहा है कैट को, तो डॉग हमने कहा ये तो खैर सब्जेक्ट हो गया, कैट जो हो गया, द कैट जो बिल्ली है, वो क्या हो गई, वो ऑब्जेक्ट हो गई क्योंकि इसमें डायरेक्ट काम हो रहा है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर सवाल उठेगा, या कहें कि सवाल का जवाब दिया जाएगा टू फॉर हु, टू फॉर हु। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, शी बॉट अ बाइसाइकिल फॉर हर सन। तो हमने कहा किसके लिए, टू मतलब किसको दिया गया, और किसके लिए, तो शी बॉट अ बाइसाइकिल फॉर हर सन। इसमें वर्ब क्या है, सीधी सी बात है, इन्होंने खरीदा, है ना। क्या खरीदा इन्होंने, एक बाइसाइकिल, क्या खरीदा, बाइसाइकिल। और किसके लिए खरीदा, फॉर हुम, किसके लिए खरीदा, हर सन। तो हर सन इसमें ऑब्जेक्ट है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। कई ऐसे सेंटेंसेस आप मिलेंगे जिसमें केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कई ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे। अब आप देखिए यहां पर मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बताता हूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं
ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे क्रिया हो रही है या जो एक्शन ले रहा है या जिसपे कोई एक्शन हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब ये है, देखिए सेंटेंस है रवि रिपेयर्ड हिज कार, रवि ने कार को रिपेयर किया, अपनी कार को रिपेयर किया। तो रिपेयर तो सीधी सी बात है, रिपेयर मतलब इसको ठीक किया, रिपेयर तो आपका वर्ब हो गया। अब वर्ब के साथ जब व्हाट जुड़ता है, क्या चीज ठीक हुई, रिपेयर किस चीज को किया गया, तो वो कार है, कार यानी कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब इस पे आते हैं, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, प्लेड सीधी सी बात है, प्लेड मतलब खेला गया, खेला। अब अगर हम खेलने के साथ जोड़े व्हाट, क्या खेला गया, तो क्या खेला गया, फुटबॉल खेला गया, इसका मतलब फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली इस पे खेला जा रहा है तो फुटबॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल लूंगा इनडायरेक्ट का, इसमें आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेंगे। देखिए द पेरेंट्स सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, तो सेंट मतलब क्या है, भेजा, क्या भेजा, पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड क्या हो गया आपका, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट भेजा गया। लेकिन अगर हम इसमें एक चीज और पूछें, बाय हुम, टू हुम, किसको भेजा गया, द पेरेंट सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, हिम किसको भेजा गया, हिम को भेजा गया। तो हिम इसमें जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब वर्ब के साथ व्हाट जोड़े कि भाई वर्ब के साथ वर्ब जोड़ें तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वर्ब के साथ अगर एक सवाल का जवाब अगर हम दे सकें, बाय हुम किसने या किसको, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही बॉट हिज डॉटर अ कंप्यूटर, उसने अपनी बिटिया के लिए कंप्यूटर लाया। तो सीधी सी बात है, बॉट मतलब खरीदा, ये वर्ब हो गया। क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब के साथ मतलब ये जो बॉट है खरीदा, किसके लिए खरीदा, टू हुम, बाय हुम, किसके लिए खरीदा, डॉटर के लिए, अपनी बच्ची के लिए। तो डॉटर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको पता लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सेंटेंसेस के कुछ टाइप हैं, क्या क्या टाइप हो सकते हैं, पहले इनको मैं पढ़ता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां पर है राम इज रीडिंग अ बुक, राम इसमें सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग क्रिया हो गई, पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं। यानी ये आपका, इसको हम एक्टिव सेंटेंस कहेंगे, अभी बताता हूं एक्टिव का क्या मतलब होता है। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया, यहां का ऑब्जेक्ट, यहां जो ऑब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। द बुक इज बीइंग रेड बाय राम, तो भाई ये यहां पर जो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, राम तो मेन तो राम ही होगा ना, कौन पढ़ रहा है, बुक तो हमेशा सेकेंडरी रहेगी जब राम की बात होगी। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को पहले लाया और सब्जेक्ट को बाद में ले आए। ठीक, तो आप देखिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब ही ये है। इसका मतलब दो सेंटेंसेस में पढ़ रहा हूं, राधा इज रीडिंग अ बुक, राधा किताब को पढ़ रही है, राधा इसमें सब्जेक्ट है, बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, रीडिंग इसमें वर्ब है। अब देखिए द बुक इज रेड बाय राधा, द बुक इज रेड बाय राधा। तो दूसरे सेंटेंस में देखेंगे आप कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका बुक हो गया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट तो राधा ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर ऐसे बनाए तो, लेकिन बुक, यहां राधा एक्शन कर रही है, बुक पे पढ़ रही है, लेकिन यहां राधा बुक को ही पढ़ रही है, लेकिन बुक को एक्शन मिल रहा है राधा से। राधा अभी भी सब्जेक्ट है, बुक अभी भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से ये इसको, बुक को एक्शन मिल रहा है राधा से। पहले में तो राधा सीधा एक्शन कर रही है। मैं फिर से बताता हूं आपको, देखिए जो एक्शन है यानी कि जो काम हो रहा है वो पढ़ना ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट है इनमें चेंज हो गया। सब्जेक्ट कैसे चेंज हो गया, यहां पर सब्जेक्ट राधा है, यहां सब्जेक्ट है बुक, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा है बुक पे, और यहां पर जो सब्जेक्ट है उस पर काम हो रहा है राधा द्वारा। पहले सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है राधा वो काम कर रही है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट जो है वो आपका बुक है, और वो क्या हो गया, वो रिसीव कर रहा है, वो एक्शन रिसीव कर रहा है राधा से। क्लियर है? ओके, देखिए राम काम कर रहा है, राम इज रीडिंग अ बुक, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन जब बुक इज रेड बाय और इज बीइंग रेड बाय राम,
यानी कि जो बुक है, यानी कि यहाँ का सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से एक्शन रिसीव कर रहा है, तो ये पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सेंटेंसेस जहां पर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, क्रिया कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, वो एक्टिव हो जाएगा। और जहां पर सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है वहां पर पैसिव हो जाएगा। फिर से समझिए, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ये पहला सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो इसको हम एक्टिव सेंटेंस कहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है या ये सब्जेक्ट इस पे एक्शन कर रहा है लेकिन थोड़ा सा उल्टी तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन, तो इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे या पैसिव सेंटेंस कहेंगे। ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, चलिए एग्जांपल थोड़ा सा और देखा जाए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, अली चेंज दी फ्लैट टायर। अली इसमें सब्जेक्ट है, टायर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अली चेंज मतलब अली ने परिवर्तन किया, चेंज किया टायर को, तो एक्टिव वॉइस हो गया। आई विल क्लीन द हाउस एवरी संडे। आई सब्जेक्ट हो गया, हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। रवि पेंटेड द एंटायर हाउस। रवि सब्जेक्ट हो गया और हाउस जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहीं पे इसी को मैं बदल रहा हूं, टायर, द फ्लैट टायर वॉज चेंज बाय अली, ये पैसिव हो गया। द हाउस वॉज क्लीन बाय मी एवरी सैटरडे या संडे, जो भी है वो हो गया पैसिव। रवि पेंटेड द एंटायर हाउस हमने देखा था, यहां पर क्या है, द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय रवि। तो यहां पर फ्लैट पे एक्शन पा रहा है अली से, हाउस एक्शन पा रहा है सैटरडे से, और मतलब मेरे से, मी से, और एंटायर हाउस पूरा घर पेंट किया जा रहा है रवि से। तो एक्टिव पैसिव में आप अंतर समझ गए होंगे अभी तक। किस किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं? सेंटेंसेस के कुछ प्रकार होते हैं। जो मेन सेंटेंसेस हैं उसमें सबसे पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। कौन कौन से हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसके बाद है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, पहले मैं आपको ये पढ़ता हूं, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे किस किस टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक, ये सवाल पूछा इन्होंने। तो सवाल जब हम पूछते हैं तो सेंटेंस हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला, आई एम गोइंग टू लंडन, इन्होंने केवल सिंपल सी बात कही, आई एम गोइंग टू लंडन। तो ये क्या हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट बात कह रहे हैं। उसके बाद वाओ दैट्स अमेजिंग, अब वाओ में इन्होंने थोड़ा सा इमोशन ला दिया। इमोशन जहां पर आ जाएगा वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, या तो रिएक्शन हो या इमोशन हो, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। डू नॉट टेल एनीवन येट, डू नॉट टेल एनीवन येट। अब इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर नहीं किया है, इनसे रिक्वेस्ट की है, तो ये आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब फिर से आते हैं इस पे। देखिए, जो स्टेटमेंट, या हम कहेंगे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इसको हम सीधा स्टेटमेंट भी कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देखिए, यहां पर केवल एक फैक्ट बताया जाता है या कोई जानकारी दी जा रही है, ये हमेशा फुल स्टॉप से बंद होगा, जैसे ये वाला ये है। ठीक, क्वेश्चन जहां पर सवाल पूछा जाएगा, हमेशा सवाल के एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं, वो ये वाला हो गया। जहां पर इमोशन, मन के उद्गार, भावनाएं, फीलिंग्स आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो हो जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां पर आपके मन के उद्गार या फीलिंग बिल्कुल निकल के आती है, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन से बंद होता है, जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग। ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है, या तो ये इनसे कमांड दे रहे हैं कि भाई ये काम कर लो, या इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि यहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हमेशा ये बंद, ये वाला दोनों पीरियड से बंद होगा। ठीक, लेकिन ये बंद हो सकता है एक्सक्लेमेशन से भी, इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन से भी बंद हो सकता है। अब आप एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ब्लू इज माय फेवरेट कलर, द फेवरेट पार्टी बिगिंस इन 2 आवर्स, यू आर अ गुड मैन राज। ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं हो रही है, तो इसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। कोई डिक्लेरेशन हो रहा है, कोई चीज बताई जा रही है, जानकारी दी जा रही है। अब देखिए, सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपको चाय चाहिए? डू यू वांट टी और कॉफी? इज इट रेनिंग, क्या बाहर बारिश हो रही है? हैव यू हैड लंच, क्या आपने खाना खा लिया? ये सारे जो हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है।
इमोशन रिएक्शन, यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ इमोशन निकल के आएगा, यानी कि कोई फीलिंग, कोई आपका जेस्चर या कोई ना कोई चीज़ निकल के आएगी, कोई चीज़ ऐसी देखेंगे आप। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा था। ओह माई गुडनेस, वी वन, हम जीत गए, खुश हो गए। आई कैन वेट फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए वेट नहीं कर सकती। मतलब एक खुशी का इसमें इजहार है। फिर बाकी जो है वो ऑर्डर या इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर या तो कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, आपसे कुछ कहा जाएगा ये करने के लिए, या रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई एडवाइस दी जा रही है। प्लीज़ लोअर योर वॉइस, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आवाज़ थोड़ा कम रखिए। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, फटाफट जवाब दीजिए। मीट मी एट द ऑफिस एट 10 AM, तो ये आपका हो गया क्योंकि आपको एक कमांड दिया जा रहा है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक, या इसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये सारे आपके 4 टाइप के सेंटेंसेस हो गए। पैराग्राफ, पैराग्राफ का क्या मतलब होता है? हम ये जानते हैं कि जब सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, ठीक, जब हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, इसको मैं जरा बाद में लाऊंगा, सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं, ऐसे बताता हूं, लेटर्स को मिला के बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स को मिला के बनते हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को मिला के बनते हैं पैराग्राफ। ठीक है जी। जो पैराग्राफ्स हैं, इसमें मेन चीज ये देखनी है आपको कि हर एक पैराग्राफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस होता है, लेकिन ये पैराग्राफ जो एक पूरा पैराग्राफ होगा वो एक मीनिंग देना चाहिए, एक कोई मीनिंग देगा। ठीक है, समझ गए आप? तो ये एक इसका आइडिया या एक थीम एक ही होगी इसकी। क्लियर? जैसे हम लिखने वाले हैं या फिर कहें कि बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखने वाले हैं, तो पहला पैराग्राफ क्या कहेगा? उसके नाम के बारे में बताएगा, एज के बारे में बताएगा, वो कैसी पर्सनालिटी है, आपकी दोस्ती का ड्यूरेशन क्या है, कितना समय हो गया आपको दोस्ती में। ये आपका पहला सेंटेंस, पहला जो सेंटेंसेस का ग्रुप है उसे हम पैराग्राफ कहेंगे। अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखेंगे कि भाई उसकी क्वालिटी क्या है, क्यों वो बेस्ट फ्रेंड है हमारा, कितनी फ्रेंडशिप आपके लिए ज़रूरी है उसके लिए उसकी। तो आप देखिए पैराग्राफ तो ये है, व्हाट इज़ पैराग्राफ। अब यहाँ देखिए हम एक लिखने वाले हैं पैराग्राफ, इसको मैं ज़रा पढ़ के दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम पैराग्राफ लिखते कैसे। ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बात क्या है? पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हर एक पैराग्राफ में, ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ना, इसमें एक थीम होगी। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ इसमें बोल देंगे। जैसे माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी माता जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरी बहुत केयर करती हैं, और जब मैं ट्रबल में होता हूँ, मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं उनसे मदद लेता हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं, मुझे बहुत गाइड करती हैं, और मुझे घर में एक कंफर्ट का एक एहसास होता है, मुझे खुश रखती हैं। ये हो गया, आपने मदर के बारे में कर दिया। अब अगला जो पैराग्राफ बन रहा है, इसमें हम क्या क्या बता रहे हैं? वो मुझे हमेशा अच्छा विश करती हैं, मेरे लिए प्रे करती हैं, मेरी खुशी के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, और मैं अपनी माता जी को और धन्यवाद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा करती है। मैं अपने भगवान से बहुत खुश हूँ, या ये उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी माता जी दी। मैं अपनी माता को बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो ऐसे लिखेंगे आप। पैराग्राफ का मतलब ग्रुप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक जमावड़ा, जो जमावड़ा होगा वो सेंटेंस जो साथ मिलेंगे तो एक थीम या एक कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। ऐसे मल्टीपल आप पैराग्राफ लिखेंगे। अब यहां पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQs है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये NCERT के जवाब है, देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट इन दी सेंटेंस। द कार थ्रैश्ड इनटू अ ट्री। तो कार क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। कार क्या है आपका? सब्जेक्ट, या कहें द कार सब्जेक्ट है, क्योंकि कार के साथ द लगाते हैं क्योंकि स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ट्री ऑब्जेक्ट है आपका। द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, कार आपका सब्जेक्ट हो गया, ट्री आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्रैश्ड आपका हो गया वर्ब, क्रैश्ड हो गया वर्ब। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। आपके इसमें दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ए सही दिया हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इसमें ट्री है, बिल्कुल सही है जो हमने पकड़ा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ट्री है, वर्ब क्रैश्ड है, बिल्कुल सही है, और सब्जेक्ट द कार है, तो ये आपका ए सही हो गया। अगले पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस। तो ये देखिए प्लेड मतलब हो गया वर्ब। अब वर्ब के साथ आप व्हाट जोड़ दीजिए, है ना, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा।
लेकिन वर्ब के साथ अगर आप जोड़ दीजिए टू हुम, फॉर हुम, किसके लिए प्ले किया गया, तो आपका उत्तर होगा ऑडियंस के लिए। तो ऑडियंस क्या है इसमें, ऑडियंस क्या है आपका, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डी है इसका उत्तर। विच ऑफ दीज इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, फिर से मैं ले जाता हूं आपको। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जहां कुछ ऑर्डर दिया गया हो, कमांड दिया गया हो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट की जा रही हो या किसी को कुछ राय दी जा रही हो, एडवाइस दी जा रही हो। तो चाहिए यहां पर आ जाते हैं, विच ऑफ दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, तो क्या है इसमें उत्तर, ओ नो आई मिस माई फ्लाइट। ये तो आपका एक्सक्लेमेशन हो गया, नो, क्योंकि मैंने पहले यहां गया क्योंकि यहां आपके एनसीईआरटी में डी उत्तर दिया हुआ है, तो इसको मैं गलत मानता हूं। स्विच ऑफ द फैन, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप ये काम करिए, आपको ऑर्डर या एडवाइस, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दी जा रही है। शीला हैज गॉन टू मार्केट, नहीं, ये तो एक सेंटेंस है, सिंपल आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। वेयर आर माई फैन कलर्स, तो ये सवाल हो गया, तो ये भी नहीं, तो ए है इसका उत्तर, तो थर्ड का ए कर दीजिए। इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी मैंने देखा कि जो आपकी किताब के आखिर में उत्तर दिए हैं उसमें कुछ गलतियां हैं, तो मैं यहाँ सही कर दे रहा हूँ उसको। विच ऑफ दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन सा है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगा, कोई वर्ब होगा, क्रिया होगी, बस। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, नो, क्योंकि मूवी पे एक्शन हो रहा है, किसके द्वारा, देम द्वारा। अ कार वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, ये तो बिल्कुल एक्टिव वॉइस है। कार नहीं, कार वॉज रिपेयर्ड बाय, ये तो पैसिव वॉइस है, क्योंकि राजू के द्वारा कार पे एक्शन हो रहा है। मूवी को उन लोगों ने, हम लोगों ने देखा। ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, तो ये बिल्कुल सही है। ही इसमें सब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट है और रीड किया गया। द थीफ वॉज बीइंग चेस्ड बाय पुलिसमैन, तो ये भी पैसिव वॉइस हो गया। ये सारे पैसिव वॉइस है, यही एक्टिव वॉइस है, तो सी इसका सही उत्तर है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट टू सेंटेंसेस ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑर्डर, तो मैंने इसको बता चुका हूं, लेकिन और भी देख लेते हैं। अगला है, ये इसको भी हम देखेंगे, लेकिन ये जो तीसरा सवाल है इसमें देखिए, प्रैक्टिस स्पीकिंग इन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस विथ योर क्लासमेट्स, ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस व्हाइल यू स्पीक। तो ये आप अपने क्लास वालों के साथ करेंगे। तो पहला और दूसरा देखते हैं। पहला ये देखिएगा, दो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टेटमेंट होंगे या क्वेश्चन होंगे, जिसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी होंगे या फिर इंपेरेटिव होंगे। तो स्टेटमेंट, जो सिंपल से स्टेटमेंट कहते हैं, ब्लू इज माई फेवरेट कलर, ये सीधा फैक्ट बताया गया है। द फेयरवेल पार्टी बिगिंस इन 2 आवर्स। सवाल पूछा जा रहा है, डू यू वॉन्ट टी और कॉफी, सवाल पूछा गया। इज इट रेनिंग, बाहर बरसात हो रही है क्या। एक्सक्लेमेटरी में क्या आएगा, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ओह माई गुडनेस वी वन। ऑर्डर दिया जाएगा तो प्लीज लोअर वॉइस, अपनी आवाज कम करिए और रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। ये आपका ऑर्डर टाइप का हो गया, इंपेरेटिव। विच इज योर फेवरेट फूड डिश क्विजीन, राइट टू पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फूड डिश क्विजीन, मतलब आपको खाना क्या पसंद है बेसिकली। मेक श्योर यू फॉलो ऑल द रूल्स अबाउट सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स यू हैव लर्न। तो पहला पैराग्राफ, दो पैराग्राफ लिखेंगे हम। पहले पैराग्राफ में हम जो कंटेंट देंगे वो बिल्कुल अलग होगा दूसरे से, और पहले पैराग्राफ में जो होगा वो आपस में मिले जुले होंगे, मतलब आपस में रिलेटेड होंगे। आई एम वेरी फूडी, मैं बहुत खाने का बहुत प्रेमी हूँ। आई लव टू ईट, मुझे खाना बहुत पसंद है। अमॉन्ग द नंबर ऑफ फूड्स, बहुत सारी फूड्स में खाने में मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है और स्मेल भी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मेरी माता जी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती है, पूरे विश्व में सबसे अच्छा बनाती हैं, और मैं हमेशा उनसे पिज़्ज़ा बनाने के लिए आग्रह करता हूँ। अब अगले में आएंगे इन पिज़्ज़ा में मुझे क्या पसंद है। मैं ओनियन पसंद करता हूँ, इसलिए ये जो पिज़्ज़ा है, चीज़ पिज़्ज़ा खासतौर पे हेल्दी बनाता है, मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और हम पिज़्ज़ा की रेसेस भी लगाते हैं कि कितने पिज़्ज़ा लोग खा सकते हैं, और मैं बहुत सारे पिज़्ज़ा एक साथ खा सकता हूँ। तो ये दो अलग अलग आप पैराग्राफ लिख सकते हैं इसमें।